Asilole bemole, asilole dedile, engoke ajina gade, agisina gade, engoke olo gade. समय यही काठमा वैसा कि किरण रिजिजू ने आया को बीजेपी में आया को मोदी ने आया को मोदी ने मुसम ना नुने मोदी ने मुसम रूता में अलग दुखाता नरवा के मोदी ने मुसम में मसर के में ना गुनो मोदी के लगा किरण रिजिजू ने बुतुर लगा ये पको फलित का और मोदी ने मुसम कुमागे किरण ने मुसम कुमागे ये बात कही मोदी ने मुसम के बीजेपी ने मुसम के किरण ने काम ही के इनमें मुसम कुयम उन योद्ध किरण ने तुप लगी दो तंपिंग में जरूरत लोग लास्ट 2-3 जनवरी का मामला मिला उनकी लगी दो वहाँ लहाई लिए पिलाना ओके मुनु के इलाका कौन का कितनाम केंतो जीने तो पिलट यामर करवा यहाँ भी जीने पीडी सोना यहाँ तो मुनु तलन तबो कादो लीडर कादो दी बेमाखान तो ले बनी तो यो बेमाखान तो लीडर लोग तिके जिला दान मुन बीजेपी नारों जिते फैलाई दोमला वो हुकूमत सकन नारों में पिलताना हम डाला वो यार को टाइम लापा मुन दे जाओ माई का धमासा का जमीन लापा हम डाला वो आगम वो मिको मुन में चाम में पेलो कान जिन्नुन न इसने मुल तिके कांगो मुन न मको अरेंजमेंट को अलग तो kan dakin mak minang kan si mak jip kan la organizing pe la udala undala ngomong ak ma bong lele dala Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai Narendra Modi जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद किरण रिजिजू जिंदाबाद किरण रिजिजू जिंदाबाद एमे खंडू जिंदाबाद एमे खंडू जिंदाबाद नारुए अलदुए मैं एक क्रिश्चियन बिलीवर हूँ। देखिए मेरा क्रिश्चियन भाई और बहनों, यहाँ कुछ अलग ही चीज़ एक माहौल एक चल रहा है, ये स्पेशली हमारे क्रिश्चियन और भाई बहनों के लिए। उस दिन जब अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने वाई इंटरनेशनल ईटानगर होटल ईटानगर में मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था और उस मीटिंग में काफ़ी चर्चा हुआ। तो मैंने वहाँ क्लियरली बताया कि पॉलिटिक्स और धर्म दो अलग अलग चीज है। पॉलिटिक्स और धर्म एक साथ जाता नहीं है। पॉलिटिक्स हो गया अपना गांव का, पॉलिटिक्स हो गया अपना डिस्ट्रिक्ट का, पॉलिटिक्स हो गया अपना देश का डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिक्स किया जाता है। धर्म हो गया अपना निजी विश्वास का साथ चलता है। इसीलिए मैं वहाँ पे जितने अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के जितने नेता है, मैंने अपील किया कि आप पॉलिटिक्स में कोई गलत कदम मत उठाइए। अगर उठाया भी तो किस कदम पर उतारा है, मैं बताना चाहता हूँ। एक पॉइंट है तवांग चर्च। मेरा क्रिश्चियन भाई बहनों, आजकल तवांग इतना दूर नहीं है, रास्ता बहुत सुंदर है, वहाँ टनल भी है। आप तवांग जाइए, तवांग में ऑलरेडी 3 चर्च बना के बैठा हुआ है, लोग वहां प्रार्थना भी कर रहा है। 3 चर्च है ऑलरेडी, आप जाके देखिए। अगर हमको विश्वास नहीं, इतना दूर नहीं है, एक दिन में पहुंचेगा। सिर्फ एक प्लॉट ऑफ लैंड, एक जगह है
जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि इस जमीन में ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गिरजा बनाने देगा, ना गुम्फा बनाने देगा, ना मंदिर बनाने देगा, ना मस्जिद बनाने देगा, क्योंकि वो जो है सरकार का जमीन है। बस इतना सिर्फ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई हम लोग का मुंपा भाई या कोई हम लोग को गिरजा बनाने से मना नहीं है, क्योंकि गिरजा ऑलरेडी बन के बेटा है वहां पे। अब वहां यही टेस्ट कर लीजिए, जितना क्रिश्चियन भाई या हिंदू भाई या मुस्लिम भाई, ये जो ग्राउंड में आपका गिरजा खड़ा करके देखिए, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आके मना नहीं करेगा? क्या यहाँ का जनता आके मना नहीं करेगा? यहाँ का पब्लिक आके मना नहीं करेगा? क्योंकि ये सरकार का जमीन है, पब्लिक जमीन है ये। उस जमीन भी गिरजा बना रहा है, बस उसको बंद है। और दूसरा पॉइंट एक लगाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट विनती ये रहेगा कि जो भी चीज को उछलने से पहले थोड़ा उस पॉइंट को गैर से पढ़ लेना जरूरी है। सबका साथ मोबाइल है, हर मोबाइल में गूगल आता है। अब गूगल में टाइप कीजिए यूसीसी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जहां ट्राइबल एरिया है वहां में एग्जाम्प्टेड है। तो हमारा अरुणाचल 100% ट्राइबल एरिया, तो यहाँ में यूसीसी टोटली एग्जाम्प्टेड है। तो इसको समझता नहीं है कि यूसीसी जो है हम लोग को मारने वाला है। यूसीसी कोई धर्म का अगेंस्ट में या कुछ अगेंस्ट में नहीं बनाया गया, पढ़ना जरूरी है हम लोग। और एक तीसरा, हमारा एसटी कट जाएगा। देखिए, मैं जिस समय में मेरा माँ का कोख से जन्म हुआ, उसी समय से मैं निशी था, एसटी था, और अभी भी एसटी हूं, और मरने का बाद में भी एसटी रहेगा। कोई नहीं हटा सकेगा इसको, हम सबको कोई नहीं हटा सकता है। हम लोग एसटी है, एसटी रहेगा। ये सारा जो एक दो आदमी उछल पचल के बोलता है कि ये एसटी हट जाएगा, ये हट जाएगा, वो हट जाएगा, क्रिश्चियन को एसटी नहीं देगा, वो नहीं देगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पिछला 5 साल में मैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के साथ काम करके हम लोग ने 179 कैबिनेट मीटिंग बैठा है, 179। और उस जितने कैबिनेट मीटिंग में हम लोग करीब 1300 डिसीजन लिया गया है। उस डिसीजन में, कोई भी डिसीजन में, ना किसी धर्म का अगेंस्ट में, ना किसी जात का अगेंस्ट में, खिलाफ में कोई डिसीजन लिया गया है। बस जो भी डिसीजन लिया गया, वो सारा डिसीजन जो है हम सबका, प्रदेश का लोगों का भलाई का डिसीजन लिया गया है। मैं तो कभी नहीं सुना है, क्योंकि वह कैबिनेट में क्रिश्चियन 3 लोग हैं, मैं हूं, कुंसुम गमदम साहब है और कुमलो मोसंग साहब है। वहां में अलग अलग धर्म के हैं, बुद्धिस्ट धर्म के हैं, धोनी पोलो धर्म के हैं, सब हम लोग मिलकर सरकार चलाया है। तो किसी धर्म का खिलाफ नहीं होगा। इसलिए मेरा क्रिश्चियन भाई और बहनों, बहकना नहीं है, गलत है। और अभी एसीएम ने क्या लिखा है उस दिन जो है, क्योंकि हम लोग का देश में एक नियम है, कोई हिंदू या कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन या कोई धर्म को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना, एक कानून है। उस कानून के जरिए हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को एक नोटिस दिया। उस नोटिस को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने जवाब भी दिया है। मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, वो शायद आप लोगों को पूरा मिल भी गया होगा। उसमें फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है, द अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF इज ए नॉन रिलीजियस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ उन लोग डिक्लेयर करता है कि ये ACF जो क्रिश्चियन धर्म का नहीं है। आप लोगों को सब मिल गया होगा जो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। और उसमें ये भी लिखा है एक सेंटेंस में, द ACF इज डीपली रिग्रेटेड इफ एनी सेंटिमेंट ऑफ अदर कंटेस्टेंट कैंडिडेट फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पब्लिक इज हर्ट। किसी कैंडिडेट को वो ACF का करतूत से किसी को हार्ट हुआ है तो उसी के लिए डीपली रिग्रेटेड, माफी मांगता है। फिर से मैं आप लोग को बताता हूं कि हम लोग प्रदेश में आने वाला 5 साल को
पेमा खांडू जी का सरकार चलने जा रहा है और पेमा खांडू जी अरुणाचल को नए एक डिक्शन में ले जाने जा रहा है। और आप लोग अपना अपना रेस्पेक्टिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को आप निर्णय लीजिए। मेरा तो अपील है कि सारा का सारा हमारे बीजेपी का उम्मीदवार को जिता के भेजिए। भाई बहनों, एमपी में कोई रिलीजियस में नहीं होना है, कोई जाति बाजी में नहीं होना है। बस हम लोग का प्रदेश का शान है, प्रदेश का प्राउड है। किरानी जी दिल्ली बैठते हैं, दिल्ली में बैठ के हम लोग का पेमा खांडू जी को सहयोग करके हम लोग प्रदेश को एक नई ऊंचाई में विकसित अरुणाचल बनाने में लगा हुआ है। तो इसी के साथ मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लास्ट में फिर एक बार भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये सुनने को मिलता है आलो में भी और कई जगह में कि किरेन रिजिजू को आप लोगों ने 3 बार एमपी बनाया, 3 बार एमपी बना के आपको क्या मिला है बोलता है। और हमारे यहाँ कई लोगों में ये सचमुच में ऐसा बात बोलने से वो सच सोचता है कि मुझे भी बोला है खुद, कई लोग महिला भी मेरे पास आते हैं, बूढ़ा बूढ़ी भी मेरे पास आता है और ये प्रोपेगेंडा को सुन के बोलता है कि सर आपको हम लोग ने 3 बार वोट दिया है लेकिन आपने अभी तक हमको कुछ नहीं दिया। मैं सबसे पहले अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ आलो टाउन में हर एक डेरे, हर एक कॉलोनी में आप आज जाके देखिए। इधर कोम्बो बेल से लेकर के तादिन साइड, जिरदिन साइड का मंदिर से एक एक गांव जाके देखिए। इस तरह पुसी बांगो में बागड़ा साइड से लेकर के इधर उबू बांगो से दिखते साइड में तबासोरा साइड से लेकर के पूरा रुमगोंग, काइंग, मेचुका, मणिगांव, आप लोअर सियांग में वहां दुरपाई से लेकर के सिली तक और दीपा तक और इधर बासर एरिया से लेकर तिरपिन तक आप पूछ के देखिए। आप अगर ढूंढेगा हर एक गांव में किरेन रिजिजू का निशाना जरूर खड़ा है, वहां कोई ऐसा गांव नहीं है। और इधर आलो टाउन में भी आप हर एक कॉलोनी में जाके देखिए मेरा निशाना है। इसलिए मैंने 2019 का बात बोला है और सीएम साहब ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भैया आपका जिम्मेदारी बढ़ गया है, अब आप ये एमएलए वाला काम आप नहीं कर सकता है। कॉलोनी कॉलोनी घूम के आप अगर करते रहेगा तो देश का नेता नहीं बन पाएगा। आप सीनियर लीडर बन चुके हैं और आप हमारा यहाँ लोकल एमएलए का काम को एमएलए को ही करने दीजिए पूरा जिम्मेदारी के साथ। मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते आपका संदेश को हमारा एमएलए टीम का साथ मिल करके, हमारा पंचायत का साथ तालमेल करके लोगों तक हम पहुंचाएंगे। इसलिए 2019 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट का जो भी काम होता है वो एमएलए का देख रेख में काम होता है। मेरा समय नहीं होने की वजह से मैंने जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर में छोड़ा है। मैं एक छोटा मोटा तो क्लैरिफिकेशन को जरूर कहना चाहता हूं। मेरे सामने में कुछ बात आया है कि चीफ मिनिस्टर साहब किसी कैंडिडेट को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, किरेन रिजिजू किसी एक दूसरा पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। ये सब बातों में मत जाइए। मैं एक एमपी कैंडिडेट होने के नाते मुझे अगर कोई वॉलंटरीली वोट देता है मैं उसको पूरा छाती फाड़ के मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं अपना कैंडिडेट के खिलाफ कैसे धोखा दे सकता है? ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग का इस तरह का जो बात फैलाता है उसको बिल्कुल आप लोग नहीं जाना है। एनपीपी का कैंडिडेट उस दिन मेघालय का तो चीफ मिनिस्टर वो आकर के उन्होंने भी बोला है एमपी में तो हम लोग सब नरेंद्र मोदी जी के नाम में पूरा एमपी में तो हम लोग बीजेपी को साथ दे रहा है। और पीपीए का जो प्रेसिडेंट है काफा भेंगिया, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि पीपीए का तो कोई एमपी तो बन नहीं सकता है, एमपी कॉन्टेस्ट करने से फायदा नहीं है। इसलिए सब एमपी किरेन रिजिजू के नाम में उधर टापुर गांव को नरेंद्र मोदी जी का नाम से हम लोग एमपी में सपोर्ट करेंगे। एनसीपी वाला भी वही बोल रहा है। तो इसमें एमपी में अगर वोट देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एमएलए में कोई फ्रेंडली नहीं है। एमएलए में बीजेपी ही रहेगा, एमएलए लेवल में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है।
इसलिए इस चीज को लेकर के अपने लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग का काफी चीज यहाँ जो फैलाता है उस चीज पे हम लोग नहीं जाना है। आज यहाँ आलो मीटिंग में हम लोग जितना भी आया है, मैं आपको मेरा तरफ से कमिटमेंट दे के जाना चाहता हूँ। ये क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का नाम बोलता है क्योंकि मैं आज खास करके लेपारादा से लेकर के सी योमी सियांग का इस एरिया का यहाँ गैदरिंग है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये पुराना जो अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग है, इसको आप लोग एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये क्योंकि जब हम लोग टूरिज्म का बात करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स का बात करते हैं, तो पॉकेट फ्रेगमेंटेड एमएलए वेस्ट नहीं होगा। इसको एक कॉमन एरिया का दृष्टि से आप लोग प्लान कीजिए और आलो टाउन को किस तरीके से और फ्यूचर में प्लान करना है, ये भी आप लोग रोड मैप बनाइए। बेसिक फैसिलिटी जैसे आलो टाउन का अंदर में कॉलोनी का रोड केंतो जिनी का माध्यम से यहाँ जो बनाया है काफी इम्प्रूव हो गया है। आलो टाउन में मार्केट शेड बनाने के लिए आज भी महिला ग्रुप मेरे पास में आया। इसी प्रकार से जितना भी जो इंडिविजुअल स्कीम है, मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, लेकिन सारे का सारा रिक्वेस्ट आपका जो भी पेपर है मैंने संभाल के रखा है और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब के साथ में तालमेल करके हमारा जितना लोकल एमएलए यहाँ जो चुन के आने के बाद तालमेल करके आपका एक स्कीम को हम पूरा करेगा। सिर्फ ये है, आप लोग सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए, आपका वोट नुकसान नहीं होना है। किसी को 5,000 सिर्फ वोट मिलना है, नाम का कॉन्टेस्ट कर रहा है, उसका आप वोट देगा, आपका वोट जो है वो सोच लो ये योंगो नदी सियांग नदी में फेंक दे जैसे हो जाएगा, आपका वोट नुकसान हो जाएगा। आपका एक वोट आपका फ्यूचर तकदीर बदलने के लिए काम आना चाहिए। मैं आपका फ्यूचर के रूप में खड़ा हूँ। आज मैं देश दुनिया कहीं भी जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, जापान जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, कहीं भी मैं खड़ा होता हूँ, मैं किरण रिजिजू बोल के खड़ा नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश का चेहरा बन के मैं खड़ा हूँ। अरुणाचल प्रदेश को लेके नरेंद्र मोदी साहब का इतना प्यार है, जिसे अभी थोड़ा देर पहले हमारा ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर और इस बार का हमारा एमपी बीजेपी के कैंडिडेट श्री किरण जी ने भी जो कहा है, फर्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश का पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक सांसद को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देना, ये केवल किरण के लिए ही रेस्पेक्ट नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश का सभी 26 मेजर ट्राइब एंड 100 सब ट्राइब्स को मोदी साहब ने इज्जत दिया हुआ है। मोदी साहब का प्यार है हमारे ऊपर। आने वाला दिनों में, जैसे अभी किरण जी ने जो कहा, आने वाला दिनों में भारत सरकार के ओर से इन्वेस्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में लाखों करोड़ों में होने वाला है, लाखों करोड़ों में। तो ये 41,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए 2024 का इलेक्शन हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल है। सो इसलिए आने वाला दिनों में कई और बड़ा काम हम लोगों को करना होगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद देने का टाइम अभी आ गया है। सो यहाँ अपना वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लोगों, अपना शी योमी डिस्ट्रिक्ट के लोगों, अपना लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के लोगों, आप सब लोग इस बार जो हमारा विधायक जो उम्मीदवार है उनको तो आप लोग पूरा समर्थन करेंगे ही, साथ ही साथ हम लोगों का बहुत ही परफॉर्मिंग डायनेमिक जो लीडर है, अपना एमपी कैंडिडेट अभी का अपना ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री किरण जी को आप लोग एकजुट होके साथ देना है। इनको यहाँ से सियांग बेल्ट से और खास करके अपना यहाँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से एकदम रिकॉर्ड मार्जिन से जिता के दोबारा फिर पार्लियामेंट में मोदी साहब का साथ में भेजना है। आप सभी को पता है कि खास करके अपना यहाँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट तो पूरा अपना मैक्सिमम गालो ट्राइब ही यहाँ पे मेजोरिटी, यहाँ पे अपना गालो ट्राइब ही यहाँ पे बसे हुए हैं। गालो ट्राइब के लिए देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा काम करके आप लोगों को दिया हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग एज ह्यूमन बीइंग हम लोगों का मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है और ये सही प्लेटफॉर्म है आप लोगों को याद दिलाने के लिए। तो इसलिए देखिए अभी आप लोगों के लिए हम लोग ने लेपारादा डिस्ट्रिक्ट दिया तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने दिया है कि नहीं दिया? लेपारादा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को बना के दिया। साथ साथ लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को भी हम लोग ने फंक्शनलाइज करके लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट भी अभी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप से हम लोग ने फंक्शन करके दिया। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज
पहले मेडिकल कॉलेज भी नहीं था इस राज्य में। पहला मेडिकल कॉलेज भी अपना बीजेपी सरकार का, पार्टी का सरकार ने ही स्टार्ट किया, और उस मेडिकल कॉलेज को भी हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तोमो रिबा साहब के नाम पे हम लोग ने डेडिकेट किया। राज्य का पहला लॉ कॉलेज भी हम लोग ने स्टार्ट किया, और पहला लॉ कॉलेज भी हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जारबोम गामलिन जी का नाम में हम लोग ने डेडिकेट किया। साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में देखिए बहुत बड़ा एक स्टेट है, बहुत लंबा एक स्टेट है। तो पहले का अरुणाचल में, पुराना अरुणाचल में क्या था कि ईस्ट वेस्ट करके कागजों में पूरा डिवाइड करके रखा था प्रैक्टिकली, लेकिन सब लोग ईटानगर में बैठ के ही ऑफिस फंक्शन करता था। हमारा टेन्योर में वेस्टर्न वाला को वेस्टर्न में रखा, ईस्टर्न का जितने भी जो ऑफिसेस है उसको पूरा ईस्टर्न में शिफ्ट कर दिया। कुछ ऑफिस पासीघाट में है, तेजू में है, नामसाई में है, वहाँ चांगलांग में है। इस प्रकार करके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का भी हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। और अरुणाचल का भी बड़ा एरिया है, इसलिए लास्ट ईयर, इसलिए इस बार आप लोगों को यहाँ पे सेंट्रल डिवीजन, कमिश्नर डिवीजन भी सेंट्रल जोन आप लोगों को दिया हुआ है। आने वाला दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर हमको और भी यहाँ पे बनाना है। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने ऑलरेडी बना के अभी पाइपलाइन में चल रहा है। कुछ चीज़ में यहाँ पे आप लोगों के बीच में रखना भी चाहेगा। अभी आने वाला दिनों में जैसे मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ में सेंट्रल जोन यहाँ पे ऑलरेडी बासर में हम लोग ने वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है। तो सेंट्रल जोन कमिश्नरेट होने का बाद, सेंट्रल डिवीजन होने का बाद डिपार्टमेंट्स का भी अभी सेंट्रल जोन का ऑफिसेस भी यहाँ पे बनाया जाएगा। सबसे पहला तो मैं चीफ इंजीनियर सेंट्रल जोन को यहाँ पे हम बेने में, PHE का बेने में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं आज सवेरे जब मैं वहाँ लॉज में था तो हमारे पास अपना वेस्ट सियांग लोकल मार्केट वेलफेयर सोसाइटीज़ के हमारा ये औरतें लोग भी आए थे। तो वहाँ पे जो अपना जो वेंडर्स का जो मार्केट्स है यहाँ पे, तो उन लोगों का एक रिक्वेस्ट ये था कि आने वाला दिनों में यहाँ पे अच्छा एक, यहाँ पे डेली मार्केट में अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के ओर से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं लेता हूँ। इसी साल इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल भी हम लोग दे देंगे। और साथ साथ यहाँ पे एक जो रोड है वॉक टू बाम का भी काफ़ी डिमांड इसमें रोड है, इसमें अच्छा रोड बनना चाहिए। इस रोड को भी आगे बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लेता हूँ। और साथ साथ अपना गालो एरिया में कहीं ऐसे जगह होगा जहाँ डेयरी भी नहीं बनाया, तो किरण जी हम लोग बात करके लोकल MLAs के साथ में डिस्कस करके, जैसे अब कंस्ट्रक्शंस ऑफ हीगे बगरा में हम लोग डेयरी बनाएंगे। साथ साथ दरका में जो हिंदुम है, इसके बाद दरका में मुबक गुमिन है, रीगो में है। इस प्रकार से और भी जहाँ डेयरी नहीं बनाया वहाँ भी हम लोग आने वाला दिनों में डेयरी भी बना के आप लोगों को डेडिकेट करेंगे। और यहाँ आलो में आप सबको पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर्ट्सवाइल जो अपना सियांग का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो और भी हम लोगों को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट का काम ऑलरेडी चल रहा है, ये आपको पता है। इसी साथ इसमें और भी स्ट्रेंथनिंग करके और भी एडिशनल फंड देके और भी हम लोग बड़ा एक ये डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट उसको हम लोग बहुत ही जल्दी बना के कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ आलो के अपने जो यूथ लोग हैं खेल कूद में बहुत अच्छा वो लोग प्रदर्शन करते हैं। यहाँ आलो का स्टेडियम कई सालों से अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी जाके बहुत ही जल्दी ये आलो का स्टेडियम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आज देखिए हमारा आलो टाउनशिप का रोड, कॉलोनी रोड अभी बहुत अच्छा बन के तैयार हो रहा है। जहाँ जहाँ रोड नेटवर्क का अभी भी सुधार चाहिए, आने वाला दिनों में उसको भी प्रायोरिटी देके हम लोग सुधार लेके आएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 लेन रोड, डबल लेन तो है ही है हमारे यहाँ, लेकिन आलो टाउनशिप में 4 लेन रोड कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 4 लेन रोड नहीं है। ये 4 लेन रोड हुआ तो अपना केंतो जिनी का इनिशिएटिव से, हमारा इंटरफेरेंस के कारण से और किरण जी का आशीर्वाद दिल्ली से होके तब जाके अपना आलो में 4 लेन रोड का सेक्शन भी हो गया, रास्ता भी अभी बन चुका है। यहाँ में स्पोर्ट्स को प्रमोशन करने के लिए अभी यहाँ पे 2 बिल्डिंग जो है बैडमिंटन कोर्ट, 2 डबल कोर्ट के उसका काम यहाँ पे अभी चल रहा है। साकेट हाउस जो यहाँ पे था वो ऑलरेडी बन के उद्घाटन भी हो गया।
हॉस्पिटल बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। EMRS कुंभो में ऑलरेडी हम लोग ने सैंक्शन करके दिया हुआ है। और ये जो स्कूल ग्राउंड है जो यहाँ पे अपना एक मॉडल स्कूल का भी यहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है, इसका भी काम यहाँ पे चल रहा है। पीने का पानी के बारे में ऑलरेडी किरण जी ने आप लोगों को मेंशन कर दिया है, जहाँ पे ये मंदिर एरिया टू आलो का जो पानी का सप्लाई है वो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आने वाला दिनों में और भी आप लोगों का जो फैसिलिटी है पीने का पानी का अगर कमी है तो उसको भी हम लोग आने वाला दिनों में हम लोग टेकअप करके लेके जाएंगे। आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रॉमिस रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश में जिन जिन गाँवों में अभी भी रोड नहीं पहुंचा है, इस 5 सालों में हम लोग रोड पहुंचाएगा। ये भी बीजेपी का गारंटी है, ये अपना किरण जी का भी गारंटी है, हमारा गारंटी है और मोदी साहब का ये गारंटी है, ये पार्टी का गारंटी है। इसलिए अभी बहुत सारा गांव में खास करके आपके सियांग बेल्ट में और आदि बेल्ट में थोड़ा सा ज़्यादा है। कल परसों मैं काइंग एरिया में भी जाके आया, वहाँ रुंगोंग एरिया में देखा तो एक सर्कल में अभी भी रोड नहीं पहुंचा है। तो इन 5 सालों में सभी गांव में रोड पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपना ही बीजेपी पार्टी हम लोग लेंगे। आने वाला दिनों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में आगे बढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक में भी हम लोग स्टेडियम्स हम लोग बनाएंगे। ये बीजेपी पार्टी का ये वादा रहा। आजकल बिजनेस का जमाना है तो स्टार्टअप में भी हमारा युवाओं लोग काफी अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी पार्टी के सरकार ने ईटानगर में हम लोग ने शुरुआत किया एक इंक्यूबेशन सेंटर, एक इनोवेशन सेंटर हम लोग ने वहां पे शुरुआत किया। IIM कलकत्ता का साथ में मेंटरशिप पार्टनरशिप देते हुए IIM कलकत्ता से मेंटरशिप करते हैं और भी अलग ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपर्ट है उन लोग से आके हमारा जो युवाओं को वहाँ पे ट्रेनिंग देता है। स्टार्टअप के लिए हम लोग सीड मनी भी हम लोग देता है और बहुत ही जल्दी मैं वेंचर कैपिटलिस्ट का एक यहाँ पे हम मीटिंग भी करेंगे ईटानगर में, वहाँ पे स्टार्टअप्स लोगों को बैकअप देने के लिए। इसलिए हम लोगों को एकजुट होके इस बार बीजेपी को साथ देना बहुत ही आवश्यक है। PM साहब का विजन मैंने ऑलरेडी बताया कि अरुणाचल प्रदेश में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी होने वाला है। इस मौका को हमको नहीं गंवाना है। आप देखिए गलती से यहाँ से अगर कोई दूसरा नॉन बीजेपी का MP वहाँ चला जाता है तो वहाँ जाके सबसे पहले तो पार्लियामेंट का दरवाजा ढूंढने में ही काफी टाइम लग जाएगा और वहाँ में सीट ढूंढे उनका तो 3-4 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। जो सीट मिलेगा तो सबसे पीछे में बैठा रहेगा और अपने प्रदेश के बारे में वो क्या बात करेंगे वहाँ पे ऑपोजिशन बेंच में जाके। हम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए तो सरकार का साथ बैठना है। इस बार देश ने पूरा मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार, इस बार 400 पार देश का जनता ने मन बना लिया है। चाहे आपका यहाँ से दोनों लोकसभा अगर हार भी जाए, मोदी साहब PM बनना तय। और देखिए अपने यहाँ में इतना परफॉर्मिंग करने वाला MP को हम लोग यहाँ से नहीं भेजेंगे तो ये तो हम लोग अपने आप को ही इंसल्ट कर रहा है, हम लोग मोदी साहब को इंसल्ट कर रहा है। काम करने वाला को हम लोगों को आगे भेजना होगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, अभी किरण जी काफी अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रहा है, यूनियन में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको मिला हुआ है। ऐसा मौका हमको बार बार अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेगा, इसलिए इसका पूरा फायदा हम लोगों को उठाना है। तो ये जो समय जो चल रहा है बहुत ही सही समय चल रहा है और यही समय है, सही समय है। हम सबको एकजुट होकर किरण जी को थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में पार्लियामेंट हम लोग भेजेंगे। और इस बार तो जैसे मैंने कहा बीजेपी एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे स्टेट में। बीजेपी सरकार बनना स्टेट में तय है। अगर आप लोग गलती से यहाँ से वेस्ट सियांग से या बसर से या शियोमी से नॉन बीजेपी को अगर इलेक्ट करके भेजता है तो क्या हाल होने वाला है आज मैं भी आप लोगों को क्लियर कर बता देता हूँ। MLA का पावर कितना है आप लोग जानते हैं? क्या पावर है MLA का? फाइनेंशियल पावर। MLA का पावर होता है केवल MLA लेड फंड 3 करोड़, और ये 3 करोड़ भी अपना बीजेपी सरकार ने ही हमने बढ़ा के दिया हुआ है। पहले तो 1 करोड़ हुआ करता था। तो जनता ये तय करना है कि आपको साल का 3 करोड़ का डेवलपमेंट चाहिए, 5 साल के लिए 3 into 5 कितना हो गया? 15। 5 साल में 15 करोड़। 15 करोड़ का MLA लेड का थ्रू से डेवलपमेंट चाहिए, या फिर अपना बीजेपी का MLA को, बीजेपी का उम्मीदवार को जिता के आप लोगों को हजारों करोड़ का डेवलपमेंट चाहिए।
तय जनता को करना है, गलत फहमी में नहीं होना है। एमएलए का पावर केवल एमएलए लीड फंड ही होता है। डेवलपमेंट करेंगे तो सरकार को डेवलपमेंट करना होता है। सरकार मतलब राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री। डेवलपमेंट सरकार को ऊपर में निर्भर करना होता है। तो इसलिए गलती से अरुणाचल प्रदेश में आउट ऑफ 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गलती से चलो 1-2 सीट नॉन बीजेपी का पार्टी का एमएलए अगर बन भी जाता है तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो ज्वाइनिंग वाला जो प्रोसेस है अभी पार्टी ने पूरा उसको बंद करके रखा हुआ है। बीजेपी पार्टी में ये 5 साल में ज्वाइनिंग बिल्कुल नहीं होगा एमएलएस का।